श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच ममैवांसो जीवलोके ममैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातनः जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ईश्वर का शाब्दिक अर्थ होता है ईशन करने वाला, जो स्वामी है, नियंता है, उसी को हम कहते हैं ईश्वर। ईशावास्यम इदं सर्वं यज्ञं। किसका नियंता है? ईशन किसका करता है? स्वामी किसका है? तो सारे जगत का, सारे ब्रह्मांड का, उस महत्तत्व से लेकर के अव्यक्त से लेकर के पांचों महाभूत और पांचों महाभूत से उत्पन्न हुआ सारा का सारा जगत एक उसके नियंत्रण में है, उसी को हम कहते हैं ईश्वर। सबका स्वामी, निरुपाधिक नहीं, सोपाधिक, माया उपहित चेतन, उसी को हम ईश्वर कहते हैं। जो निरुपाधिक होगा उसको हम ब्रह्म कहेंगे। वह तत्व आज पीछे समय पढ़ना कि नहीं? ठीक। दरवाजा पूरा तो नहीं पूरा, 2-3 समय पढ़ा जिसको ना सारा जगत जितना कुछ इस सृष्टि दिखाई पड़ रही है, यह सारा का सारा जगत दृश्य है, और इसको नियंत्रण में रखने वाला जो है, जिसकी इच्छा से ये सब चलता है, उसी को हम कहते हैं ईश्वर। वो सारे जगत के कण कण में व्याप्त है। उस ईश्वर का एक अंश है यह जीव। यहाँ पर थोड़ा सावधानी से समझना, ब्रह्म का अंश नहीं होता, ब्रह्म में अंश अंशी का भाव नहीं होता। गोस्वामी जी ने जब लिखा तो उन्होंने ये लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश हो सकता है, ब्रह्म का नहीं, क्योंकि ब्रह्म सबका अधिष्ठान है, और जो अधिष्ठान है उसके ऊपर सारा ब्रह्मांड कल्पित है, वहाँ अंश अंशी का भाव होना संभव नहीं। तो जो ब्रह्म है निरुपाधिक है, जब माया शक्ति को धारण कर लिया तो ईश्वर हो गया।
और वही सारे जगत की उत्पत्ति करता है, स्थिति करता है, पालन करता है। अब इस जगत में, सृष्टि में जिसके जिसके भीतर भी एक शक्ति आई कि हम किसी का नियंत्रण कर सके, वो भी छोटा मोटा ईश्वर ही है। अब भाई जैसे सोने की सिल्ली है 10 किलो का और सोने का एक अंगूठी बनाया 5 ग्राम का, दोनों है तो सोना ही ना। उसी प्रकार से वह नियंत्रण करने की सामर्थ्य आ जाती है किसी किसी में, तो वो सबका सब ईश्वर कहलाता है। अब एक कंपनी का मालिक है, ईश्वर ही है। घर का मुखिया है, घर का मुखिया है, वो भी घर में 10 लोग हैं तो उनको अपने नियंत्रण में ही रखता है। एक गांव है, उसका ग्राम प्रधान है, सरपंच है। आजकल हमारे देश का कौन हो गया? मोदी जी। वो कहते हैं ना, यहाँ पर योगी, वहाँ पर मोदी। कौन है? नियंत्रण रखते हैं ना। तो उसी प्रकार से हमारे इस शरीर, ये शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इन सबको अपने नियंत्रण में रखने वाली भीतर एक शक्ति है जिसका नाम है जीव। और उस जीव को क्योंकि सबको नियंत्रण में रखता है, तो थोड़ी देर के लिए समझ लो वो भी ईश्वर के जैसे। शरीरम यद अवाप्नोति यच्चा अपि उत्क्रामति ईश्वर। ईश्वर माने यहाँ पर जीव। ईश्वर का अर्थ सीधा जीव। जीव कौन? क्योंकि ये शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि इसका स्वामी है, इसको अपने नियंत्रण में रखता है, इसलिए ये थोड़ी देर के लिए ईश्वर के जैसा शक्ति वाला हो गया। अब यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, जैसे शरीर में जैसे सारे जगत में। तो यह जो जीव है, जीव ये शरीर को छोड़ के जब निकलता है, तो जो कि स्वामी है सबका, तो कोई इंद्री मना नहीं कर सकती कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। ज्ञान इंद्री है, कर्म इंद्री है, 5 प्राण है, वो जीव निकलने लगता है तो कोई इंद्री ये नहीं कह सकती कि मैं नहीं जाऊंगी, आपको जाना ही पड़ेगा। ऐसे एक प्रसंग है ना उपनिषद में कि सब इंद्रियों में लड़ाई हो गई। प्रसंग याद है? सब इंद्रियों में लड़ाई हो गई। मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ, मेरे से श्रेष्ठ और कोई नहीं है, मेरे कारण ही ये सबका सब चल रहा है। आप सब लड़ गए तो कोई बात नहीं। कैसे निर्णय हो गए? बोले एक एक करके निकलो, और जिसके चले जाने पर ये शरीर नष्ट हो जावे, समझ लेना वही सबसे बड़ा है। अब सबसे पहले आंख निकल गई, 1 साल तक बाहर रही, हमारा कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। 1 साल के बाद वो लौट के आई आंख, उसने पूछा क्यों मेरे बगैर तुम लोग रह लिए? तो जितनी और इंद्रियां थी, हाँ उनका जैसे सूरदास काम करता है हम लोग काम कर लिया, उसने हमारा थोड़ी। बोले जब मेरे ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ा तो मैं फिर वापस आ जाती हूँ। तो इंद्रिय आँख की आ गई, फिर कान वाला चला गया, फिर जीवा वाली चली, एक एक इंद्रिय सब गई। साल साल भर, संवत्सर, 1 वर्ष तक बाहर रही, और अंत में अपना अभिमान झुका झुका के सब वापस आ गए। अंत में जो प्राण था उसने कहा ठीक है मैं निकलता हूँ, तुम लोग जो है रहो, अब मैं निकलता हूँ। तो जैसे दृष्टांत दिया वहाँ पर कि घोड़ा होता है, घोड़ा होता है, तो घोड़े का दोनों पाँव में रस्सी बांध के पीछे भी बांधा जाता है, उसके भीतर ज्यादा बल है। केवल आप जैसे गाय को गले में बांध देते हो, ऐसे बांधोगे तो घोड़ा तो तोड़ के भाग जाएगा। तो घोड़ा के पीछे वाले दोनों पाँव में रस्सी बांध के पीछे भी बांधा जाता है और आगे भी बांधा जाता है। देखा नहीं वो घोड़ा बांधते हैं? हाँ देखा। बीच उसके बल ज्यादा है ना, हर्ष पावर। तो जब जैसे घोड़ा होता है उसका एक खूंटा टूट जाए तो जिस प्रकार से सारे खूंटों को तोड़ के वो भाग खड़ा होता है, उसी प्रकार से जब भीतर से प्राण निकलना शुरू हुआ तो जितनी इंद्रियां थी सब अपना अपना तंबू उठाया, टूटने लगी, निकलो निकलो निकलो, अब तो जा रहा है। तो जितनी इंद्रियां थी सब मिलकर के फिर स्तुति गाती हैं, प्रार्थना करती हैं प्राण की,
कि हे प्राण देवता, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही मेरे स्वामी हो, तुम ही ईश्वर हो। हम मिथ्या अभिमान में अभी तक थे, तो अब वहाँ प्राण का श्रेष्ठत्व, सर्वविधायित्व, सबका रक्षकत्व ऐसा बताया गया। तो जैसे प्राण निकले तो इंद्रियां निकलेगी, ऐसे जीव जब यहाँ से जाने लगेगा तो कोई इंद्रिय रुक नहीं सकती, फिर सारी इंद्रियों की शक्ति यहाँ से निकलेगी। हम लोगों ने कल दृष्टांत में समझा था, जैसे किराए का घर, तो सारी इंद्रियों को लेकर के यदचा अपनी उत्क्रांति, यह ईश्वर माने जीव सबको लेके यहाँ से निकल जाता है। फिर बाहर गया, कहाँ तक? बोले फिर कोई नया शरीर धारण करेगा अपने कर्म के अनुसार। शरीरम यद अवाप्नोति, एक नया शरीर धारण किया। फिर नए शरीर में धारण करके अपनी वही पांचों चीज ज्ञानेंद्रिया वगैरह खोला, श्रोत्रम, चक्षु, स्पर्शनम, रसनम, घ्राणम, ये सबको खोला और सबको खोल करके मन को स्थापित कर दिया। मन तुम सबके साथ जुड़ना, और यह जीव विषया अनुपसेवते, यह जो जीव रूपी ईश्वर है मन का आधार बना करके पांचों विषयों का सेवन करने लगता है। ये बहुत बहुत सूक्ष्म बात हो जाएगी। मन जब आंख के साथ लगी तब आपको रूप रंग का अनुभव हुआ। मन जब कान के साथ लगा तो आपको संगीत और शब्द का श्रवण हुआ, और भीतर कोई तृप्त हुआ। दोनों बातें समझना। अगर मन आपका जीवा के साथ ना लगे तो आपको खट्टे मीठे का ज्ञान नहीं होगा। मन और जीवा ये दोनों मिल गई तो भीतर किसी को अनुभव हुआ कि खट्टा है कि मीठा है कि कड़वा है, और भीतर कोई कहता है बहुत अच्छा हुआ, मैं बहुत सुखी हुआ, बहुत बढ़िया भोजन मिलेगा, तृप्त हुआ कोई। ये भीतर कोई ऐसा है जो अपने आप को भोक्ता समझने लगता है। मन नहीं भोग रहा है, ये मन एक करण है, इंद्रिय नहीं भोग रही, वो भी एक करण है, वो भी एक मशीन है। तो मन जैसे कान से लगा तो आपको संगीत सुनाई पड़ा और भीतर संतुष्ट हुआ जीव। मन उसका एक साधन है। मन जब नेत्र से जुड़ गया तो आपको बढ़िया दृश्य दिखाई पड़ा और उससे संतुष्ट हो गया जीव। जीव ने कहा आज बहुत बढ़िया चीज देखी हमने, आज बहुत अच्छा लगा हमको देख करके। ऐसे नासिका है, मन नासिका से जुड़ गया तो आपको सुगंध आई, जैसे सुगंध आई अब आपके भीतर कोई संतुष्ट हुआ, हाँ ये सुगंध बढ़िया है, ये बहुत अच्छी सुगंध है, ये तो चंदन की होगी, मलयार्क का चंदन। तो अब ये भीतर बैठ करके जो भोगने लगा उसको हम कहते हैं जीव, वही ईश्वर है। कौन ईश्वर? यहाँ पर जो ईश्वर कहा था, हाँ ईश्वर माने यहाँ पर वो वाला ईश्वर नहीं, एक ईश्वर है सारे जगत का नियंता समष्टि का, वो भगवान कहे जाते हैं। और यहाँ पर जो ईश्वर कहा गया इस कार्यकरण संघा का, ये शरीर इंद्रियों के स्वामी का नाम भी ईश्वर है, यानी जीव। अविद्या के कारण वह जीव बना और वही जीव करता है, वही विषया अनुसेवते, विषयों का भोग करता है। कैसे? अधिष्ठाय मनश्चाय, मन को आधार बना करके। अरे मन ही ना हो गए, मन ना हो गए, हाँ वही जैसे सो गया, मन सो गया, मन सो गया, अब उसको बढ़िया सा कोई दृश्य दिखाओ, हाँ खूब गहरी नींद में सोया हो और उसके कान में बढ़िया धीमा धीमा कोई म्यूजिक सुनाओ, कैसा लगेगा? कई बार तुम लोग तो किए होंगे, सुनते सुनते सो गए हो, कान में लगा लिया आजकल ईयरफोन, हाँ और सुन रहे हैं। जब तक आप होश में हो, जगे हुए हो, सुनाई पड़ रहा है, तब तक आप भोगता हो, आप समझ रहे हो कि हाँ हमको सुनाई पड़ रहा है। बीच में मन सो गया और हो सकता है वो संगीत आपका चल रहा है, अब सो गए तो कौन सोया? जीव नहीं, जीव तो जो कहते हैं, सोया कौन? मन। मन उस समय सो गया, अंतःकरण सो गया, और जब अंतःकरण सो गया तो अब आपको बगल में बजता हुआ भी आपको सुनाई विषया अनुसेवते,
विषय अनुसेवते, ये विषयों का प्रतिदिन सेवन करता है। पांचों विषय कौन कौन? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों विषयों का सेवन करता है। कौन? यही जीव। अब यहाँ पर पूरा प्रसंग हो रहा है एक तरीके से। शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण, ये सब मशीन है। इनके द्वारा भोगने वाला जो है भीतर वो है जीव। वही जीव जब ये शरीर में पूरा का पूरा हो गया, फिर से अब देखो ना, अब उसके भीतर भोगने की इच्छा है। जीव के भीतर अभी भोगने की इच्छा है क्या? देखने की इच्छा है, लेकिन आंख काम नहीं कर रही। सुनने की इच्छा है, कान काम नहीं कर रहा, सुनाई नहीं पड़ रहा। खाने की इच्छा है, लेकिन अब पेट पचा नहीं पाता, दांत गिर गए सारे। तो अब जीव के भीतर वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, लेकिन उनकी पूर्ति का साधन नहीं। समझ रहे हो ना? यानी क्या हो गया? अंगम गलितम गलितम मुंडम। अब शरीर वृद्ध हो गया। तब जीव के भीतर निश्चय होता है कि अब इस शरीर में रह करके हमारी इच्छाओं की पूर्ति, बस अब आयु समाप्त हो रही। अब जीव ने कहा इस शरीर को छोड़ो और सब इंद्रियों की गठरी बनाओ और फिर से किसी नए शरीर में चलते हैं, वहां पर भोगेंगे, वहां पर सुख भोगेंगे। और इस प्रकार से जीव का आवागमन चलता है। कौन कौन जा रहा है? आ रहा है परमात्मा नहीं, ब्रह्म नहीं। वह जीव ही सारे 19 अंगों की शक्तियों को बना करके पोटली बनाया, यहाँ से गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया। और जैसे कैसे कहूँ, जैसे ये जो संसार में लोग रोज का रोज बाजार जाते हो और बाजार से आते हो, पता नहीं बाजार जाना आना घर में नहीं होता रोज। और कई बार दिन भर में 4-4 बार बाजार गए, 9 चीजें खरीदी। हाँ, 2-4 चीजें ऐसे दिखाई पड़ गई जिनका दिल किया कि खरीद लूं, लेकिन पैसे नहीं था, वापस चले आए। हाँ, क्या संस्कार लेके आ गए। बिल्कुल दुकान वाले ने दिखा दिया, ये ले लो बहुत अच्छा, ये ले लो बहुत अच्छा, ये चीज ले जाओ बहुत अच्छा। अब वो संस्कार ले आए, जेब में था नहीं, वापस चले आए। अब कुछ लोग क्रेडिट कार्ड लेके जाते हैं, जो मन में आया खरीद लिया। तो शाम को फिर पैसा लो, फिर जाओ बाजार, फिर कल जाओ। कब तक बाजार जाते रहोगे? जब तक पैसा रहेगा। हाँ, जब तक पैसा रहेगा और कोई आएगा नहीं। जब तक पैसा रहेगा तब तक बाजार। और पैसा खत्म हो गया और सामान की कामना है तो मेहनत करो, पैसा कमाओ, फिर पैसा कमाओ। क्योंकि कामना है ना, 10 चीजों की कामना बन गई तो कामना है और पैसा नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो फिर से पैसा कमाओ, परिश्रम करो, फिर से यज्ञ करो, फिर से ऐसा ऐसा साधन करो, फिर से पूंजी कमाओ, फिर लेके। तो ये दुनिया एक बाजार है, ये बाजार है। आप रोज आते हो और रोज बाजार से यही जन्म और मृत्यु है। भाई हम लोगों का बचपन याद है, 7 दिन में एक दिन बाजार लगती थी। और गांव के किनारे मोहल्ले में, कस्बे में एक दिन लगती थी ना, 2 दिन ना, पैठ बोलते थे गाँव की बाजार। हम लोग लिस्ट बना लेते थे। हाँ, हमारे परिवार में लिस्ट बना दी जाती थी, 100 ग्राम धनिया कि 500 ग्राम जो है आलू की क्या, और लिस्ट बना ले गए और जो सामान था ले आए। अब फिर अगले हफ्ते 7 दिन के बाद ही जाना होगा कि नहीं? आप लोगों ने ऐसे था बाजार। अभी भी ऐसे होता है। अभी बाजार है, अभी भी है। हाँ, अभी भी है। अब तो हमको पता नहीं, अब तो ये लोग जो है सवेरे से शाम तक 5 बार जाते हैं। हाँ? रोज लगता है। 5 बार से 9 बार। हाँ? 5 बार या 9 बार, एक बार में नहीं ला सकते हो तुम। एक बार में ऐसा में संबंध हम नहीं कर सकते। हम भी यहाँ से सब्जी खरीदे, ज्वालापुर की मंडी से खरीदे। एक हफ्ते आगे खत्म हो गया। ऋषिकेश की मंडी लगती है, उधर नहीं समझे। ज्वालापुर के हाँ, सब जगह लगती है, कहीं नहीं बंद की है। बस तुमको जो बस आधा किलो आलू ले आओ। आलू आ गया, फिर बोले हल्दी तो खत्म है, अब हल्दी ले आओ 50 ग्राम। तो अब क्या हुआ, रोज जाते रहो। ऐसे ये जीव है बेचारा, और क्या करता है? जैसे तुम भटक रहे हो बाजार में, दुकान में, ऐसे जीव भटकता रहता है। चलो
ऐसी नजर हो कि यही बैठे बैठे 50 किलोमीटर दूर तक देख ले। दूरबीन तो है नहीं, कामना है, लेकिन इस आंख में सामर्थ्य नहीं। अच्छे कर्म किया नहीं था, बढ़िया कर्म नहीं किया था, तो कोई बात नहीं, अगला जन्म जाओ गीत कर जाओगे, 50 किलोमीटर देख लेना। कामना थी ना, जीव में कामना थी कि ऐसी नजर हो कि 50 किलोमीटर तक दिखाई पड़ जाओगे, तो जाओ ठीक जाओ। अगला जन्म काहे का मिल गया? क्योंकि सत्संगी थे नहीं, कामना थी तो ऐसे शरीर मिल जाए। फिर कोई ऐसे सोचा, ऐसी कामना है जीव के भीतर कि एक हाथ मारे तो सामने वाला मर जाए, हाथ में इतनी ताकत हो, पाँव में मेरी इतनी ताकत हो। बोले इसमें तो है नहीं ताकत, तो जाओ अगले जन्म में शेर बन जाओ, यही ना। या ऐसी कोई बात हो कि दीवार के उस पार कोई बात कर रहा हो तो सुनाई पड़ जाए। कहते हैं दीवारों के भी ऐसा मजा आ जाए, बुढ़िया पुराण। तो बोले कहाँ, कोई बात नहीं, तो ठीक है, क्या होगा? बोले अगले जन्म छिपकली बन जाना, दीवार से जिंदगी में चिपके रहना। यथा कर्म यथा सुकृतम, अभी कल पढ़ा तो सही, यथा कर्म यथा सुकृतम, ऐसे शब्द आया था कहीं पर, याद होगा। तो उपनिषद का था, मैंने बताया था उपनिषद का है। जैसे कर्म होगा, जैसे आपकी बुद्धि में श्रुतम माने संस्कार होगा, ज्ञान होगा, उसी के अनुरूप जीव जा करके नया शरीर धारण कर देगा। फिर नए शरीर में वैसे आप संसार का भोग करोगे। फिर नए संसार का भोग किया, संयोग की बात, वहां भी सत्संग साधना भजन नहीं किया, फिर नहीं किया तो कोई बात नहीं, फिर वो शरीर छूट जाएगा। अब उस चीज को अगर ध्यान से सुन, मन में कामना है, मन में वासना है और इंद्रियों में भोगने की शक्ति खत्म हो गई, तब आपको दोबारा जन्म मिलेगा। लेकिन मन में कामना ही ना हो गई तो प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ, मन में कोई कामना ही ना हो गई तो कैसे जाएगा? क्यों जाएगा बाजार? चाह है, मन में चाह है तो बाजार जाएगा, और मन में चाह ही नहीं है तो सबसे बड़ी चीज तो यही है। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल की बात है, तो उस चीज को कह रहे हैं। देखो अगला श्लोक समझिए। ये जो आवागमन है जीव का, ये जीव अपने मन की कामनाओं के अनुरूप तद शरीर को धारण करता है। उस शरीर को धारण करके विषयों का भोग करेगा, फिर शरीर की शक्ति पूरी हो जाएगी, आयु पूरी हो जाएगी, तो पुनः फिर नया शरीर धारण करेगा। और इस प्रकार से संसार का चक्र निरंतर चलता निरंतर। जो जान ले सो कौन जानता है? इस लोक में। एवं देहगतम देहा, इस प्रकार से देहात एक शरीर से दूसरे शरीर में जीव जाता रहता है। एवं देहात देहगतम, देहात माने एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। कैसे? उत्क्रामंतम स्थितं वापि, उत्क्रामंतम स्थितं वापि, भुञ्जानं वा गुणान्वितं, भुञ्जानं वा गुणान्वितं, पश्यन्ति माने अच्छी तरह से अनुभव करते हैं, देखते हैं। कैसे? ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान दृष्टि से, विवेक दृष्टि से अच्छी तरह से अनुभव करते हैं, जान जाते हैं। क्या जान जाते हैं? ज्ञान दृष्टि से, विवेक दृष्टि से क्या जान जाते हैं? उत्क्रामंतम, यह जीव इस शरीर को छोड़ के कैसे जाता है? उत्क्रमण, यह जीव इस शरीर को छोड़ करके अपनी इंद्रियों की शक्ति को लेके कैसे जाता है, ज्ञान दृष्टि से जान जाते हैं। ये जाना जा सकता है। स्थितम, फिर जीव आकर के इस शरीर में कैसे अपना अड्डा जमाता है। स्थितम माने स्थित कैसे होता है, ये जान जाते हैं। वा अपि भुञ्जानं वा, फिर तीनों गुणों के द्वारा पैदा किए हुए तरह तरह के विषय हो, तीनों गुणों से
3 गुण है, उनमें से 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन सब का ये भोग कैसे कर